वेलकम टू ABC कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ। इसमें हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स एंड कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, और इस सिलसिले की ये 7th वीडियो है जिसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे हु आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ये इंट्रोडक्टरी नेचर की वीडियो है और बेसिकली इट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू नेक्स्ट 3 वीडियोज़। और ये आई कैप स्टडी टेक्स्ट 2020 से हमने कॉन्टेंट लिया है एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। सो ये सेक्शन है जिसमें से हम जो पोर्शन अभी कवर कर रहे हैं दैट इज़ हु आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और फिर जो नेक्स्ट 3 हमारी वीडियोस होंगी वो उस पर होंगी कि जो लोग कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हैं, नेमली माइनर, अनसाउंड माइंड के लोग और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो इन तीनों में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और इन तीनों की समरी ही है बेसिकली जिसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे कि हु आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सो सेक्शन 11 के मुताबिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एवरी पर्सन इज़ कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो आ गई बात के जी कौन हर पर्सन है, लेकिन क्राइटेरिया क्या मीट करना पड़ेगा उसके लिए। हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। अब नॉर्मली जो एक पर्सन है वो 18 ईयर्स की एज में एज ऑफ मेजॉरिटी अचीव करता है, लेकिन अगर किसी शख्स के अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स की डेथ हो गई हो या और किसी वजह से वो उनके लिए एक बच्चे को गार्डियनशिप पॉसिबल ना हो तो उसका फिर गार्डियन अपॉइंट किया जाता है कोर्ट ऑफ वार्ड्स के थ्रू। उसकी जो है ना अपब्रिंगिंग हो रही होती है, तो वहाँ पर उसके लिए फिर जो एज है एज ऑफ मेजॉरिटी वो 21 ईयर्स होती है। So mostly cases में 18 years, in some cases it might be 21 years. Who is of sound mind? Sound mind का मतलब ये है कि एक ऐसा शख्स जब वो कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट के कंसिक्वेंसेस को अंडरस्टैंड कर सके कि उसके ऊपर उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या असर पड़ेगा। यानी अगर वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें वो अपने नफ़े और नुकसान को अंडरस्टैंड कर सके, अपने फ़ायदे और नुकसान को अंडरस्टैंड कर सके। अगर एक शख्स इतना रीज़नेबली सोच सकता है, उसका माइंड इतना है कि वो अपना फ़ायदा या नुकसान समझ सके, उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट करे। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हो जाए तो आप कहें कि जी ये पर्सन अनसाउंड माइंड का, ऐसा नहीं है। लेकिन एक पर्सन इस काबिल हो कि वो अंडरस्टैंड कर सकता हो कि उसका फ़ायदा और नुकसान क्या है, तो उस पर्सन को साउंड माइंड का पर्सन कंसीडर किया जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। एंड हु इज़ नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच इज सब्जेक्ट। तो कुछ ऐसे लॉज हैं जिनमें कुछ लोगों को, स्पेसिफिकली सर्टन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते एक ख़ास लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, या फिर एक ख़ास डेजिग्नेशन के साथ एसोसिएटेड होता है कि उस दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इन 3 बातों को जहन में रखना है हमने। तो इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि जो माइनर होते हैं, क्योंकि मेजर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो इसका मतलब है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। साउंड माइंड का शख्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो अनसाउंड माइंड का शख्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। और इसी तरह नॉट डिस्क्वालिफाइड शख्स कॉन्ट्रैक्ट, नॉट डिस्क्वालिफाइड का मतलब ये हो गया कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो डिस्क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो इन 3 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में की कैपेसिटी नहीं है, दे आर नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको यहाँ पे डायग्राम में भी देखें तो डिफाइन किया हुआ है कि कौन से लोग इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। इट इंक्लूड्स माइनर, जिसकी एज हमने डिस्कस की कि मोस्टली 18 ईयर्स ऑफ एज और समटाइम्स 21 ईयर्स ऑफ एज। अनसाउंड माइंड का पर्सन, और ऐसे पर्सन जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हों, जिसमें एलियन एनिमीज़ हैं। एलियन एनिमीज से मुराद ये है कि जो फॉरेन कंट्री के सिटीज़न हैं विच आर एट वॉर विद पाकिस्तान, तो ड्यूरिंग द वॉर वो कॉन्ट्रैक्ट मना होंगे। फॉरेन सॉवरेंस एंड एम्बेसडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स पर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस हैं। कन्विक्ट्स, जिनको ऊपर जुर्म साबित हो गया होता है, वो उनकी अभी इम्प्रिजनमेंट या चल रही होती है, कन्विक्शन प्रोसेस चल रहा होता है, तो उन पे मना है। और इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट ऐसे शख्स को कहते हैं जो अपने डेट्स को पे नहीं कर पाता, तो जो जब तक उसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रही होती हैं तो उस दौरान वो डिस्क्वालिफाइड होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। तो ये सर्टन रिस्ट्रिक्शंस हैं और इन तीनों कैटेगरीज पर हम फर्दर डिटेल में पढ़ रहे होंगे कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या नेचर होती है, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं। अनसाउंड माइंड को में कब साउंड माइंड कंसीडर होता है, कब अनसाउंड माइंड कंसीडर होता है और उसकी लीगल इम्प्लीकेशन क्या है। और
वन बाय वन तमाम वो लोग जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हैं टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, उनके साथ जो अरेंजमेंट्स हैं किस हद तक पॉसिबल हैं, किस क्या लिमिटेशंस हैं, उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर कर रहे होंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.